+1 फिजिक्स चैप्टर सेकंड बी दैट इज प्रोजेक्टाइल पार्ट 2। प्रोजेक्टाइल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देयर आई हैव टोल्ड यू कि प्रोजेक्टाइल इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वाज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल और वी कैन से वर्टिकल प्रोजेक्टाइल एंड आल्सो वी कैन से इट ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो की पॉइंट्स पे इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, क्या हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगी, किस वेलोसिटी से मूव करेगा एंड व्हाट विल बी नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। स्टूडेंट्स प्लीज रिकॉल द टॉपिक दैट आई हैव स्टडीड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि उसमें जो फर्स्ट पोर्शन हमारा था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर फर्स्ट पोर्शन आपको क्या डिस्कस करना था। इन द फर्स्ट वीडियो जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया था तो फर्स्ट टॉपिक उसके अंदर मैंने निकाला था दैट वाज नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। मींस कि प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते से आता है उस रास्ते की नेचर कैसी थी और हमने प्रूव किया था कि दैट पाथ वाज पैराबोलिक। Here we also discussed about nature of trajectory followed by the projectile. तो first we studied about inclined projectile. Inclined projectile को आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। Suppose this is our x-axis, this is y and this is our origin. From here, किसी भी एंगल inclined एंगल के ऊपर, suppose at an angle theta and theta is with horizontal. Suppose at an angle theta with horizontal, we shot a fire. और हमने जो फायर शॉट किया है वो कुछ इस तरह से इधर आया है। This will be our point x here. At an angle theta, inclined with x-axis. This angle can be inclined with vertical direction also. ये एंगल यहाँ भी inclined हो सकता है। तो अगर आपको ये वाला एंगल अब निकालना पड़े तो this angle will be 90 minus theta. इस तरह से आपने इंक्लिनेशन देते हुए किसी शॉट को फायर किया है। This is our peak point और we can say maximum height का जो point होगा वो ये point रहेगा। Suppose this is point A और we can say this will be our maximum height followed by the projectile. This can be written as h. O से x क्या रहेगा r। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। O से x का जो डिस्टेंस होगा horizontal distance that will be our horizontal range. Now we have discussed earlier rectangular component of a vector कि अगर आपने v velocity से जो कि inclined है at an angle theta, आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं कि this velocity is inclined at an angle theta here. तो थीटा जिसपे ये वेलोसिटी इंक्लाइंड है मींस इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट बना सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। तो स्टूडेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल मैंने आपको समझाया था कि जिधर भी हमारा एंगल है उस साइड आपने जो कंपोनेंट लेना है दैट कंपोनेंट विल बी vx दैट विल बी v cos थीटा एंड अलोंग वर्टिकल vy दैट विल बी इक्वल टू v sin थीटा। These are our two components, one along horizontal and second along vertical. Suppose here at a point P, यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल के रास्ते में कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया। The vertical distance till here is y and the horizontal distance till here is x. Clear? यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमने y कंसीडर किया है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमने x कंसीडर किया है। कौन से पॉइंट के लिए? P पॉइंट के लिए। अब देखिए जो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी यहाँ पर इंक्लाइन हो चुकी है। अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे P की तो हेयर आल्सो द वन कंपोनेंट विल बी हॉरिजॉन्टल एंड अदर कंपोनेंट विल बी वर्टिकल। इस तरह से हमने टॉपिक लेते हुए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रेजेक्टरी क्या होगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। अगर आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली है सपोज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस P पॉइंट ने कितना कवर किया x, कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से v cos थीटा से और टाइम कितना लगा है t। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी x अपॉन v cos थीटा। गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर निकाला था कि x डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, सिमिलरली हमने यहाँ पर इसको इस तरह से फाइंड आउट किया है। और अगर आप वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो जैसे ही आप वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप sy को एक वर्टिकल डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अब मैं y की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे y लिखना है। Here u is the vertical component of velocity और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू v sin थीटा है तो आपने v sin थीटा लिख देना है। t की वैल्यू जो आपने अभी फाइंड आउट की है उसको यहाँ मेंशन करवा देना है।
अब देखिए मैं a को माइनस जी पुट कर रही हूँ और t की वैल्यू x अपॉन v cos थीटा स्क्वायर. Why a is minus g here? Because our projectile is going upward direction and earth is attracting it in downward direction. So its direction will be negative. So a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? Minus of g. And this equation can be written as v can be cancelled out with v. X tangent theta minus half g v square cos square theta into में x square. And this equation represents a पैराबोला. तो आप कह सकते हैं कि जो पाथ है, जो प्रोजेक्टाइल ने यहाँ पर फॉलो किया है, दैट इज ऑल्सो ए पैराबोला. और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल आपने कैसे बनाया है? यहाँ पर किसी पर्सन ने खड़े होके एक शॉट फायर किया है और वो इस तरह से रास्ते को पकड़ता हुआ एक्स के ऊपर चला गया. क्लियर? तो इस तरह से आपने पाथ की पहचान बता दी कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, जो कि आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल है, दिस इज पैराबोलिक इन नेचर. चलिए डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, दैट इज मैक्सिमम हाइट. ए पॉइंट पे आएगा तो मैक्सिमम हाइट उसने कवर करी है h. हमने मान लिया कि h हमारी मैक्सिमम हाइट है. तो यानी कि जब आप h हाइट के बारे में यहाँ कंसीडर करेंगे तो यू विल टेक वर्टिकल कंपोनेंट्स. बस आपको यही ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको लास्ट पोर्शन में भी एक्सप्लेन किया था, कि जब भी आप अपना पॉइंट पकड़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वेदर वी आर गोइंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. मींस अगर मैं अब सेकंड पोर्शन की बात कर रही हूँ, दैट इज अवर मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट इज रिटन एज h. सो हमें सारे वर्टिकल कंपोनेंट लेने हैं. तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ले रही हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ax. मैंने यहाँ पर यही इक्वेशन क्यों ली? क्योंकि अभी मेरे पास a तक पहुँचने का टाइम नहीं है. वी डोंट नो कि कितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल a पॉइंट पे पहुंचा है. सो वी टेक दिस इक्वेशन जिसके अंदर टाइम इंक्लूड नहीं है. तो अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग हियर वर्टिकल कंपोनेंट्स. क्लियर है? तो वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए आप सबसे पहले v को चेक कीजिए. v का मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पे है. देखिए जब भी एक बॉडी पीक पॉइंट पे आएगी तो वहां पे उसकी जो मोमेंटरी वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो. यानी कि जैसे ही बॉडी ए पॉइंट पे आएगी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. अभी बॉडी ने ओ से ए कवर किया है, फिर बॉडी ए से एक्स आने वाली है, लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है. तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी बॉडी होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है. तो मीन्स ये तो जीरो ही हो गया. ये वर्टिकल कंपोनेंट को शो कर रहा है. व्हाट इज वर्टिकल कंपोनेंट? v sin थीटा. 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस g और s जो है हमारा दैट इज h, क्योंकि हम वर्टिकल हाइट को कंसीडर कर रहे हैं. माइनस इज कैंसिल आउट विद माइनस, तो वी आर लेफ्ट विद v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2gh. एंड h वी हैव टू फाइंड आउट, तो v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g दिस इज इक्वल टू h. यानी कि हमारी जो मैक्सिमम हाइट आई है उसकी वैल्यू ये आपके पास आ गई है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पॉइंट दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया था कि वो टाइम जिसके दौरान प्रोजेक्टाइल स्पेस में रहेगा दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. और इसको आप किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से. देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि ओ से ए जब प्रोजेक्टाइल आया है तो उसने कुछ टाइम लिया है, और जब वो ए से एक्स आएगा तो वो उतना ही टाइम यहाँ पर लेने वाला है. मीन्स ये जो टाइम है, टोटल टाइम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. दैट टाइम इज t इक्वल्स टू 2t. यानी कि हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो उस स्मॉल टाइम के डबल है जो कि हमने पहले टाइम निकाला था किसी पॉइंट p पे पहुंचने के लिए. यानी कि यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो दो रास्तों में डिवाइड हो चुका है. जब आपकी बॉडी p पॉइंट पे पहुंची थी तो आपने t की वैल्यू निकाली थी. अब यहाँ पे हमारा टाइम o से a और a से x में डिवाइड होगा, इसीलिए मैं इस t को t डैश भी लिख सकती हूँ ताकि हमारी कंफ्यूजन ना रहे कि p तक पहुंचने में उसने t टाइम लिया था. क्लियर? अब हमारे पास इस t की वैल्यू आएगी जब आप 2t डैश निकाल देंगे. सबसे पहले यहाँ पर आपने ये सोचना है कि कौन सी इक्वेशन आपको फॉलो करनी है. देखिए आप हाईएस्ट पॉइंट पे गए हुए हैं. हाईएस्ट पॉइंट के लिए वी हैव टू यूज v इक्वल्स टू u प्लस at. वाई? क्योंकि वर्टिकल हाइट की वो बात कर रहा है. वर्टिकल हाइट पे पहुंचते ही v की वैल्यू हमारी जीरो थी. अगर आपकी v की वैल्यू जीरो है, u की वैल्यू आपने पता है v sin थीटा एंड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे gt. तो वी कैन से v sin थीटा इज इक्वल टू gt डैश आपने यहाँ पर मेंशन करना है क्योंकि अब आप a पॉइंट तक के टाइम की बात कर रहे हैं. तो t डैश विल बी इक्वल टू v sin थीटा ओवर g. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? कैपिटल T. कैपिटल T दिस इज इक्वल टू 2t डैश और दिस विल बी इक्वल टू 2v sin थीटा बाय g. दिस विल बी आवर टाइम ऑफ फ्लाइट. यानी कि पूरा जो स्पेस में प्रोजेक्टाइल रहा है उसे कवर करने के लिए जितना टाइम प्रोजेक्टाइल ने लिया है दैट इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाय g.
ये जो रिजल्ट्स हैं जैसे कि मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, आगे अभी हम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कंसीडर करेंगे। दीज रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको सीधा वैल्यू मिलेगी कि किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है किसी भी वेलोसिटी के साथ, वो आपको वैल्यू देगा। तो बताइए वो कितने टाइम के अंदर पूरा डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो आपको पता है जी का वैल्यू हमें पता है 9.8 होता है, v और sin थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है एंड यू कैन इजीली फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी तरह से आप मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आपको थीटा और v अगर गिवन हो तो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस वर आवर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। पॉज द वीडियो। नाउ वी विल फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल रेंज। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है, दैट इज अवर हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट इज रिटन बाय आर। सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम। आपने अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्टाइल एक्स पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो टोटल टाइम लेकर ही यहाँ पहुंचेगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, v cos थीटा इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट की आपने यहाँ वैल्यू लिख के यू विल फाइंड आउट आर इजीली। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जो भी आपने निकाला है v cos थीटा 2v sin थीटा डिवाइड बाय g। क्लियर? और वी कैन से 2v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। नाउ वी यू हैव टू रिमेंबर अ इक्वेशन कि 2 sin थीटा cos थीटा दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा। This equation will come you in your mathematics trigonometric portion. So we can write v square by g here and 2 sin theta cos theta. This will become sin of 2 theta. So v square by g sin of 2 theta. This will be our horizontal range. इस तरह से आपने horizontal range निकालनी है कि maximum horizontal distance covered by the inclined projectile. This is v square by g and sin 2 theta. Now the case come कि at what angle of projection horizontal range will be maximum। आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। जिस तरह से एथलीट्स खेल खेलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अगर उनको कोई भाला वगैरह थ्रो करना है तो वो सोचते हैं कि कितने का एंगल बना के इसको थ्रो किया जाए कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जाके स्ट्राइक करे। तो दैट केस इज हियर कि मैक्सिमम एंगल कितना, मैक्सिमम कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकती है बॉडी किसी पर्टिकुलर एंगल पे। तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, v स्क्वायर बाय g sin 2 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपने थीटा को कंसीडर कर लेना है। हियर हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम इफ दिस पोर्शन विल बी मैक्सिमम। क्लियर? आपने उस एंगल को पकड़ना है, वेदर यहाँ पे कोस एंगल हो, टेंजेंट हो, कुछ भी हो। तो आपको कहना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा मैक्सिमम होगा इफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि एंगल जो हमारे पास है दैट इज sin 2 थीटा। अब sin की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है दैट इज 1। तो वी कैन से कि इफ sin 2 थीटा इज 1, और 1 कितने पे होती है, sin 90 पे। तो वी कैन से यहाँ पर क्या आ गया, sin 90। क्लियर? अब साइन और साइन कट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो आपको थीटा कितने का रखना पड़ेगा, 45 डिग्री का रखना पड़ेगा। मींस अगर आप इस एंगल के ऊपर बॉडी को थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। दिस इज द टॉपिक ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मींस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे कितने पे आई, जब हमने थीटा कितना रखा था, 45 डिग्री। तो देखिए इस केस के अंदर अगर आप देखें तो पहले केस में आपकी रेंज कितनी है, R1 में इसको कंसीडर कर रही हूँ, सेकेंड केस में रेंज इतनी आई और थर्ड केस के अंदर जो मैक्सिमम रेंज आई है वो इतनी आई। मींस जब आपने थर्ड केस लिया, जब आपने थीटा को कितने डिग्री का रखा है, यहाँ से 45 डिग्री का, तो आपकी रेंज क्या आई है, मैक्सिमम आई है। चाहे आपने पहले थीटा 30 पे रखा, 60 पे रख के देखा, लेकिन जब आपने थीटा को 45 डिग्री पे रखा, यानी कि जब आपने अपनी बॉडी को 45 पे प्रोजेक्ट किया तो आपकी रेंज क्या आई है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। सो वी कैन से to get maximum horizontal distance covered by a projectile, our projection angle should be equal to 45 degree। तो आपको 45 डिग्री के ऊपर अपना प्रोजेक्टाइल थ्रो कर देना चाहिए ताकि वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कवर करके आए। Now we have to find out two direction of projection for same horizontal range।
दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कंसीडर कर लेनी है। हाउ टू गेट सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मीन्स हमने 2 बार प्रोजेक्टाइल को फेंका है, यानी कि कोई 2 एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से थ्रो करवाया और हम चाहते हैं कि दोनों ही केस में हमारी जो रेंज आए वो सेम आए। तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ टू गेट सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एट 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखिए हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, v² g sin 2 थीटा, और जो दूसरी हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने मानी है दैट इज v² g sin 2 फाई। क्लियर। हमने कहा कि एक बार हमने थीटा डिग्री के एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और दूसरे केस में फाई के ऊपर। हमने क्या करना है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो हमने यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा दिया कि इस केस के अंदर ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। कि अगर एक बार हमने थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया और दूसरी बार हमने फाई से प्रोजेक्ट कर दिया, तो v² g कैंसिल आउट, sin 2 थीटा, और इसको मैं चेंज करके लिख रही हूँ 180 माइनस 2 फाई। क्लियर। Because this is the rule of trigonometry कि sin 180 minus theta will always remain equal to sin of theta। तो इस फैक्टर को मैंने इस तरह के तरीके से चेंज कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ से रिजल्ट आया 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 फाई, और वी कैन से थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई, और थीटा प्लस फाई दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपने थीटा 60 डिग्री का लिया है, यानी कि अगर आपने पहली बार प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री के में थ्रो किया है और आपकी कुछ ना कुछ रेंज आती है, आप चाहते हैं कि दूसरी बार जब हम इसको प्रोजेक्ट करें तो वही हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास आए, तो आपको फाई कितने का रखना पड़ेगा, 30 डिग्री का। और अगर आपने पहले केस में 30 लिया है तो इसको आपने 60 पे फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट कि जो इनका सम रहे 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन का वो 90 डिग्री रहे। क्लियर स्टूडेंट। तो यानी कि जब दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री रहेगा तो उस केस के अंदर आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी वो सेम आएगी। क्लियर। Now as we find out in the previous video कि what is the situation of resultant velocity at point P। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को कंसीडर कर रहे थे तो वहां पे हमने इस P पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी। सेम इज हियर। अब मैंने इस P पॉइंट को कंसीडर किया है, तो अगर आप देखें कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस तरह से होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इसके ऊपर ऐसे होगा। हमने इसको यहाँ कंसीडर कर लिया। दिस इज द डायरेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इन दिस डायरेक्शन वी विल कंसीडर वर्टिकल कंपोनेंट। As you know, horizontal component of velocity is v cos theta, तो we can say कि horizontal component of velocity हमारा आ गया v cos theta। Now we have to find out vertical component, जिसको हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि vy equals to u plus at। अगर आप vertical component की बात कर रहे हैं तो what is the value of u here? Vertical component of velocity that will be equal to v sin theta। a की वैल्यू यहाँ पर माइनस होने वाली है और gt, तो vy equal to v sin theta माइनस gt। नाउ अब आप देखिए कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो जब आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का डायरेक्ट जो रिलेशन मैंने आपको बताया दैट इज अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और वी कैन से व्हाट इज vx v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड व्हाट इज vy दिस इज इक्वल टू स्क्वायर कर दीजिए इसका v sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2v sin थीटा gt। ये आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया। टेकिंग v स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर, सो वी आर लेफ्ट विथ v स्क्वायर कॉमन रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1 हियर, तो इसको हमने छोड़ देना है। प्लस क्या हो जाएगा g स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 2v sin थीटा gt। तो ये रिजल्ट हमारे पास आने वाला है रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए। क्लियर। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए वी हैव टू यूज टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट बीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर है vy एंड व्हाट इज बेस दैट इज vx। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है vy की, दैट वाज v sin थीटा माइनस gt ओवर v cos थीटा।
तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाती है डायरेक्शन की भी और रिजल्टेंट वेलोसिटी की भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए इस वैल्यू से आपको क्या पता चला कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है उसी वेलोसिटी के लिए तो यू कैन से vy/vx मींस आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से एट पर्टिकुलर पॉइंट आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we have to find out velocity of return. At a particular point we have find out the velocity of projectile. अब जिस वेलोसिटी से वो रिटर्न करके आएगा मींस यहाँ पर आ रहा है उस वेलोसिटी की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। जरा फोकस कीजिए अपने डायग्राम के ऊपर कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ आ जाएगा मींस जब वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पे होगा तो वो कितना टाइम लेकर यहाँ पे आए हैं, दैट वाज टाइम ऑफ फ्लाइट। मींस अगर अभी जो हमने रिजल्ट निकाला था वेलोसिटी एट एनी पॉइंट रिजल्टेंट वेलोसिटी का उसकी वैल्यू ये आई थी। अगर उसके अंदर मैंने स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दिया मींस टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सिर्फ ये मेंशन करने के लिए कि जब प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा तो वो पूरा टाइम कवर करके आएगा। तो वी कैन से यहाँ पर आप कैपिटल टी यूज कर सकते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। कैपिटल टी का जो वैल्यू है जो कि हमने निकाल कर आपको दिखाया, कैपिटल टी की वैल्यू मींस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2v sin theta by g. So you have to put this value in this equation. v square plus g square 2v sin dot है ये 4v square sin square theta over g square minus 2vg sin theta और t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे 2v sin theta by g। सोल्व कर लेंगे इसको। g square is cancel out with g square, v square plus 4v square sin square theta minus g will cancel out 4v square sin square theta। 4v square से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड we are left with only v। v क्या था? v was the initial velocity। ये तो वो वेलोसिटी थी जिसके साथ हमने प्रोजेक्टाइल को इनिशियली प्रोजेक्शन दिया था। मींस क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू velocity of return। This is also an important application of projectile कि जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से हमारा प्रोजेक्टाइल रिटर्न होकर आएगा। एक और पर्टिकुलर पॉइंट जो यहाँ पे आपने देखना है कि O से A जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है मींस अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी टाइम ऑफ एसेंट। उसको हम टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे मींस प्रोजेक्टाइल अभी ऊपर जा रहा है और A से X जब वो आ रहा है that will be known as time of descent और both of these will be equal to each other। अगर आपने टोटल टाइम t लिया है तो उसमें से टाइम ऑफ एसेंट भी t का हाफ हो जाएगा और टाइम ऑफ डिसेंट भी t का हाफ हो जाएगा। मतलब उसको उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा और उतना ही टाइम यहाँ से नीचे आने में लगेगा। दूसरी एप्लीकेशन जो भी हमने निकाल ली कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिटर्न। पॉज द वीडियो। Now we will discuss an important question from the view of your examination. We show that horizontal range maximum means maximum horizontal range is equal to 4 times vertical height attained। Means कि horizontal range जो maximum होती है वो maximum height का 4 times है। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो first of all we should remember the formulas of horizontal range and maximum height। देखिए horizontal range maximum कब होगी? जब हमारा थीटा क्या होगा 45। तो अगर if थीटा इज 45, अगर हमारा थीटा 45 होगा तो साइन 2 थीटा मींस साइन 90 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आपका जब साइन 90 1 हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो कि मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू आपके पास बचने वाली है v स्क्वायर बाय g। क्लियर? अब यही वैल्यू थीटा की 45 आपने The formula for horizontal range is v square by g sin 2 theta and for height is v square sin square theta by 2g। अब हॉरिजॉन्टल रेंज जब मैक्सिमम थी तो थीटा कितना निकला था 45 डिग्री। मींस अगर यहाँ पर उसको पुट किया जाएगा तो दैट विल बिकम sin 90 एंड sin 90 इज 1। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय g। क्लियर? अब यही थीटा आपने यहाँ पर पुट करना है मींस v स्क्वायर बाय 2g sin 45 sin स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो we are left with v square by 4g। Clear student? This is our maximum height। तो from these two equations horizontal range का जो maximum है that is equal to 4 times vertical height attained। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं
Now we will take the ratio of horizontal range and maximum height, means horizontal range and height. This is equal to v square by g and this is equal to v square by 4g. रिवर्स करके देख लीजिए कंपोनेंट्स को. You are left with 4g by g. Means horizontal range upon में height, this is equal to 4, or we can say horizontal range is 4 times of maximum height. This is the very important result. For application of projectile you can use it directly in your numerical question कि जो horizontal range रहेगी जो कि maximum होनी चाहिए, this is equal to 4 times maximum height attained. तो these were all the points about inclined projectile कि कितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, क्या horizontal range रहेगी, कितना मैक्सिमम हाइट वो कवर करेगा, कितना क्या उसका नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी रहेगा. ये सारे पॉइंट आपने कंसीडर कर लेने हैं. और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके इसके टॉपिक के ऊपर बताए हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड कि हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम करने के लिए आपने कितने डिग्री के एंगल पर अपना प्रोजेक्टाइल थ्रो करना चाहिए. दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल. आई होप कि दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फर्दर दैट इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप.